जय श्री महाकाल हरिहर। जस्ट थिंक अबाउट इट। विचार करें केवल कि क्या आप होना चाहते हैं जीवन में, वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। क्या होना चाहते हैं? समस्या बनना चाहते हैं मानव के जीवन में, हर मानव के जीवन में, या समाधान होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हर मानव के लिए समस्या बनना चाहते हैं कि हर मानव के लिए समाधान बनना चाहते हैं? ये बताइए। या कई मानव के लिए, कुछ लोगों के लिए हम समाधान बनना चाहते हैं, या फिर समस्या बन रहे हैं, या फिर कोई भी एक मानव के लिए हम प्रॉब्लम बन रहे हैं, या फिर सॉल्यूशन बन रहे हैं, या फिर किसी के लिए भी हम प्रॉब्लम नहीं बन रहे हो, किसी के लिए भी सॉल्यूशन नहीं बन रहे। गए, अपना काम किए और अपना काम निपटा के आ गए। कोई किसी का से मतलब नहीं। तो हमारा जीवन किस प्रकार से हो रहा है, इसको जानना और पहचानना अनिवार्य है। मानव जाति यदि समस्या बनेगी, किसी एक के लिए भी समस्या बन रहे हैं हम, तो भी मानव जाति वहाँ समस्या पे समाधान नहीं हो पाएगी, क्योंकि मानव समस्या पे समस्या बनी जा रही है जीवन काल में। क्यों? समाधान पे समाधान नहीं हो रहा कार्यक्रम। समस्या से समाधान की ओर गतिशील होना है हर मानव जाति को, और फिर समाधान पे समाधान फिर हर मानव के लिए प्रकट करना है। ऐसे नहीं कि एक बार समस्या से समाधान आ गया फिर समस्या में फंस गए। तो मानव जाति की खोज समस्या की नहीं, समाधान की होनी चाहिए। प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। पर हम लोग क्या बन रहे एक दूसरे के लिए? आदमी को लगता है वो तो बंदा प्रॉब्लम ही है यार, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यार, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। हम लोग क्या बोलते हैं? वो बंदा या बंदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे सिस्टम के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए। तो यदि मानव के आंतरिक में यदि समस्या होती है, उसके मन में यदि समस्या होती है, तो उसका डिक्लेरेशन समस्या ही बन जाती है। समझ में आ रही बात? जो मानव में कोई स्पष्टता नहीं है, कोई एकता नहीं है, और किसी प्रकार की भी क्लैरिटी नहीं है, डाउटफुल है, शंका में है, और तो क्या क्रिएट करेगा? वो समस्या ही क्रिएट करेगा हर मानव जाति के लिए। तो इसलिए उसको उस समस्या से टैग कर दिया जाता है उस मानव को। जो मानव ज़्यादा समस्या निकालता है, याद रखो, कोई भी क्रिया हो जाए या कोई भी घटना हो जाए, कोई भी किसी प्रकार की भी मानव जाति में स्थिति हो जाए, परिस्थिति हो जाए, स्वस्थिति हो जाए, वो मानव कैसे ले रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। मानव यदि समस्या ही लेता है कोई भी स्थिति को, कोई भी परिस्थिति को, कोई भी क्रिया को, कोई भी घटना को, तो वो उसका डिक्लेरेशन लोग उसको ये बोलते हैं कि समस्या ही बना देता है, समस्या ही क्रिएट कर देता है। कोई भी आप इवेंट करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो वहाँ मानो ये नहीं चाहता कि समस्या
आती है, परंतु समस्या पे फोकस हो जाना सिर्फ ये बात नहीं है। तो मानव को बनना था समाधान, ठीक है, पर मानव क्या हो रहा है, समस्या बन रहा है। तो एक बात ध्यान में आ जाए कि जो चीज है अस्तित्व में वही होना है हमको। हमारे अंदर मानव का बीज है, ठीक, तो जो बीज है वही होना है। हम लोग बहुत अलग अलग प्रोफेशन में बनते चले आ रहे हैं। हमको लगता है डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, हमको और अलग अलग प्रोफेशन में बहुत कुछ बन लेना चाहिए, ऐसा लगता है पूरी मानव जाति। मानव जाति उससे कभी सुखी नहीं हो सकती। हम कितना भी अच्छा प्रोफेशनल में नंबर 1 आ जाए, एक्सपर्ट बन जाए, उसमें मानव सुखी नहीं हो सकता, ना शांति हो सकता है, क्योंकि वो उसका बीज ही नहीं है। मानव का बीज सिर्फ मानव ही है। इसलिए जो है अस्तित्व में, आंतरिक जीवन में, जीवन का जो बीज है वो मानव है, मानवता है। और मानवता नहीं आई हमारे जीवन में, मानवतापूर्ण आचरण नहीं ढला हमारे जीवन में, तो मानव जाति में संस्कार नहीं डल पाया। संस्कार नहीं डल पाया तो सभ्यता नहीं बन पाएगी, सभ्यता नहीं बनी तो विधि नहीं हो सकती, विधि नहीं हो सकती तो व्यवस्था नहीं हो सकती। ये बात निश्चित है। तो इसलिए, और जब तक व्यवस्था नहीं हो सकती तब तक कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, आंतरिक और आत्मिक स्वरूप में। तो कोई भी कार्यक्रम या कोई भी क्रिया, घटना या कोई भी स्थिति, परिस्थिति, स्वस्थिति को हम संपन्न करना चाहते हैं, संपूर्ण करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि अपने जीवन काल में हम कॉन्शियसनेस की ओर आए। जागृत होके ही हम हर मानव के लिए समाधान में होंगे, ठीक। हम किसी के लिए समस्या नहीं बन सकते। जागृत मानव होके ही हमारे जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण का कार्यक्रम बनता है, हमारे अंदर आचरण ढलता है, वैसा मानवीयतापूर्ण स्वभाव आता है, और वही भाव हम व्यक्त करते हैं हर मानव जाति के लिए। और जब हमारे जीवन में हर मानव को हम स्वीकार कर लेते हैं आंतरिक स्वरूप से, उसके पहले उसके प्रति हमारे लिए, और हम उसके लिए आंतरिक स्वरूप से कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद में होते हैं, नमन में होते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो इसमें हम समाधानी होंगे हर मानव जाति के लिए। ध्यान रखिए, जब तक कृतज्ञता का भाव नहीं होगा हर मानव जाति के जीवन में, तब तक समस्या बनने वाली है, याद रखना। जब तक कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का मूल तत्व हमारे अंदर संपूर्ण में खिल नहीं जाता, तब तक मैनिफेस्ट फास्टर नहीं हो सकता। आंतरिक स्वरूप से बोल रहे हैं हम, बाहर से थैंक यू बोलने की बात नहीं बोल रहे हैं। आंतरिक स्वरूप से जब हम हर मानव जाति के प्रति धन्यवाद में, कृतज्ञता में होंगे, और हर तत्वों के प्रति, जीव जंतु संसार, वनस्पति संसार, खनिज संसार, जल संसार, अग्नि संसार, वायु संसार, धरती संसार, आकाश संसार, और सभी तत्वों को जब हम धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं आंतरिक स्वरूप से, तब हम क्लेश मुक्त होते हैं। और जब हम क्लेश मुक्त होते हैं तो फिर हम शिकायत मुक्त होते हैं। जब हम शिकायत मुक्त होते हैं तब हमें शांति प्राप्त होती है।
तब हमें समाधान होता ही है। और जहाँ समाधान होता है, एक बार हमको समाधान प्राप्त हो जाता है तो याद रखना वो हमें निश्चित निरंतरता में सुख देता ही रहता है। और जब निश्चित निरंतरता में सुख देता है तो हमें शांति बनी ही रहती है। हमारे जीवन में जब समाधान रहता ही है कि किसी से क्लेश नहीं हो सकता, जब तक हम मानव जाति के प्रति हम कृतज्ञ में होंगे तो हम किसी के लिए समस्या नहीं बन सकते, वो हमारे लिए समस्या नहीं बन सकता। तो जब हमारे दोनों के प्रति हम विरोध मुक्त हो जाते हैं, विवाद मुक्त हो जाते हैं, तब हम संपूर्ण स्वरूप में एक दूसरे के प्रति एक हो जाते हैं। और जब हम एक हो जाते हैं तब असली विश्वास जगता है। जब असली विश्वास जगता है तब आत्मविश्वास बनता है। और जब आत्मविश्वास बनता है तभी मानव जाति में असली मंगल कार्यक्रम होता है, फिर सर्वमंगल का कार्यक्रम होता है। और हर मानव जाति के प्रति हम जागृति की ओर बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य, हर मानव जाति का उद्देश्य फिर सिर्फ जागृति की ओर होता है और यही होना है। तो इसलिए लोग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लोग अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। तो जब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब तब मानव पूरा कंफ्यूज में रहता ही है। और जब तक कंफ्यूज में रहता है तब तक वो सबके लिए प्रॉब्लम ही बनने वाला है, ये बात निश्चित है। They will creating the problem for all because they are not be in the clarity form. लोग क्लियर नहीं है, आंतरिक में स्पष्ट नहीं है उनको। जब तक स्पष्टता नहीं है तब तक समानता नहीं हो सकती किसी मानव जाति के साथ, ये बात निश्चित है। जब तक मानव अस्पष्ट है तब तक भिन्नता रहेगी। ये हम आगे बताएंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। तो इसलिए बात बता रही कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सन सबके लिए प्रॉब्लम बनता चले जाता है, खुद के लिए भी प्रॉब्लम बनता है। सबसे बड़ी मुद्दे के बाद सबके लिए तो बन ही रहा है, प्रॉब्लम फॉर ऑल, पर प्रॉब्लम फॉर सेल्फ भी हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो शुभ घटना क्या है? शुभ घटना वही है जब हम सॉल्यूशन फॉर ऑल हो जाते हैं, ठीक है। पर जो मानो कॉन्फ्लिक्ट में है वो सॉल्यूशन नहीं बन सकता किसी के लिए। जब स्वयं के लिए सॉल्यूशन नहीं बन पाया तो किसी और के लिए खाक बन पाएगा? ये बात क्यों नहीं पकड़ में आ रही पूरी मानी जाती? जो मानो खुद ही सुखी नहीं हुआ, शांति नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, जो खुद ही तृप्त नहीं हुआ जा रहा है, जो खुद को ही शक्ति नहीं मिल रही, जो खुद ही मुक्त नहीं हो पाया, खुद ही बंधन में फंसा पड़ा है, खुद ही गुलामी में फंसा पड़ा है, खुद ही नौकर बना जा रहा है घर में और बाहर में, क्या खाक आदमी में दूसरे को स्वतंत्रता दे पाएगा? तो इसलिए अब स्वयं में आंतरिक स्वरूप से मानव में असली दीपक जले, चेतना जागृति का दीपक जलना जरूरी है, चेतना विकास का ज्योति जलना जरूरी है। जब तक चेतना का विकास नहीं होगा तब तक जागृत नहीं हो सकता। जो विकास संपन्न होने लग जाता है तब जागृत होने लग जाता है, क्योंकि विकास क्रम के बाद ही जागृति क्रम चालू होता है। तो इसलिए ये बात बता रहे हैं
कि अब हम क्या बनना चाहते हैं हर मानव जाति के लिए। अब किसी मानव के लिए समस्या मत बनो। स्वयं के परिवार वाले के लिए आदमी परेशान बन रहा है, परेशानी बन रहा है, हाँ या ना। आज हर संबंध में पति पत्नी के लिए समस्या बन रही है, पत्नी पति के लिए समस्या बन रहा है, अर्थात पत्नी भी समस्या बन रही पति के लिए, ठीक है, और पति भी समस्या बन रहा है पत्नी के लिए, ठीक। आज भले सामने अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लोग, पर आंतरिक में ये है, हाँ या ना। क्योंकि स्वयं को अभी जाना नहीं, स्वयं को पहचाना नहीं। आज बाप बेटे को, बेटा बाप को, दोनों में समस्या लग रही है। बाप में परेशानी लग रही, पिता में परेशानी लग रही है, पिता को बेटे में परेशानी लग रही, समस्या लग रही है। समाधान क्या मिल रहा है? माँ बेटी में समस्या लग रही है, बेटी माँ में समस्या खोज रही है, क्योंकि मानव की खोजी समस्या है। इसलिए वो हर मानव के संबंध में, भाई बहन हो, दोस्त हो, वो उसमें कहीं ना कहीं समस्या ही खोज रही है, समाधान तो खोज नहीं पा रहे। तो इसलिए अब हमको समाधान के स्रोत होना होगा, समस्या के नहीं। डोंट go for search for more problem, just go for real provider, a real solution provider. आज लोग जॉब सीकर हो रहे हैं, जॉब सीकर नहीं होना है, जॉब प्रोवाइडर होना है। अब प्रोवाइड देखो क्या करना है, कौन सा जॉब, जॉब नहीं प्रोवाइड कराना है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराना है। एंटरप्रेन्योरशिप कि लोग खुद से, अपने आप में खुद से बल बन पाए, समाधान बन पाए, और लोगों के लिए भी समाधान बने, ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप बनना है। तो समस्या न बने दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। अब हर मानव जाति के लिए हम क्या बनेंगे? समाधान बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे, और यही होना है। मानवता बनना है, हर मानव जाति की मानवीयता आचरण बनेगा, कोई किसी के साथ क्लेश नहीं होगा। हर मानव जाति के प्रति स्वीकृति, कोई कैसा भी हो, उसके अंदर की बुद्धि जागृत कराएंगे हम, क्या दिक्कत है? और यही करानी हर मानव जाति को। हर मानव जाति को एक दूसरे के प्रति क्या प्रोवाइड कराना है? जागृति प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो इसलिए अब जागृत में होइए और हर मानव जाति को जागृत में कराइए, क्योंकि यही हर मानव का बीज मानवता ही है। वो मानवीयता पूर्ण से संपूर्ण नहीं होगा तब तक वो असफल है उसका जीवन। वो कितना भी हाथ पैर मार ले इस पृथ्वी पे, सिकंदर का बाप भी बन जाए तो भी वो सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। तो सिकंदर मत बनो, सिकंदर बनने के पीछे मत भागो, असली कार्यक्रम को समझे, जाने, अपने अंदर विकास करे चेतना की और कॉन्शियसनेस की, और अपने आप को अवेकनिंग करें और हर मानव जाति को अवेकनिंग करें। यही असली परम लक्ष्य है हर मानव जाति का, ठीक। समाधान पे समाधान हो जाए आंतरिक में, मानव जाति में समृद्धि की समृद्धि हो जाए, और फिर उपकार का उपकार करना है। समाधान हो के अंदर सम की वृद्धि हो जाए पूरी मानव जाति में, और फिर वो असली उपकार कर सकता है। फिर सम ही बांटना है, ठीक है। सम का धान उगा के ही सम की वृद्धि होगी, और सम की वृद्धि होके ही फिर असली
सम से उपकार होगा। समझ में आ रही बात? और सम ही असली विकास है और विषम नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।